नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम भारत शासन अधिनियम 1919 का अध्ययन करेंगे। मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत की राज्य व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया गया था। साथ ही मित्रों, यह अधिनियम जब पारित किया गया था उससे पहले भारत की राजनीति में और विश्व की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ था। तो मित्रों देखते हैं ये क्या परिवर्तन हो रहा था भारत और विश्व की राजनीति में। देखिए मित्रों, इस अधिनियम के पारित होने से पहले भारत और विश्व की राजनीति में अनेक घटनाएं घटित हुई थी। क्या हुआ था? 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन चल रहा था। इसकी शुरुआत तो विश्व स्तर पर देखा जाए तो आयरलैंड में हुई थी। उससे प्रेरणा लेते हुए होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इस तरह से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक भारत में 1916 में होम रूल आंदोलन चलाते हैं। इसी तरह से मित्रों 1917 में गांधी जी आ जाते हैं और 1917 गांधी जी के द्वारा चंपारण नील किसान आंदोलन में भाग लेकर गांधी जी बिहार के चंपारण में नील किसान आंदोलन भाग लेकर के भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं। इस तरह से होम रूल आंदोलन स्टार्ट हो जाता है और चंपारण नील किसान आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। भारत की राजनीति में व्यापक परिवर्तन होने लगता है। 1919 में खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला कांड भी हुआ था। क्या होता है? तुर्की के खलीफा था, उस खलीफा के समर्थन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इस तरह से मित्रों इसी प्रकार 1918 में प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। उससे पहले राजनीति में व्यापक परिवर्तन आया था, क्योंकि 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया जाता है, 1917 में चंपारण नील किसान आंदोलन चलाया जाता है, खिलाफत और जलियांवाला कांड भी हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। अब देखेंगे मित्रों 20 अगस्त 1917 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव थे। एक भारत का राज्य सचिव होता था, वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। उसने संसद में घोषणा की कि हमारा लक्ष्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। भारत में बेहतर उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। उन्होंने ब्रिटिश संसद में इसकी घोषणा की थी और 1918 में मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट संविधान सुधारों के लिए प्रकाशित की गई थी। इसको किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसको तैयार किया गया था मित्रों चेम्सफोर्ड ने और मॉन्टेग्यू ने। भारत के राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड थे वायसराय। इन दोनों के द्वारा मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस रिपोर्ट की सिफारिश पर ही 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया गया था। इस तरह से मित्रों 20 अगस्त 1917 में जो वायसराय ने जो राज्य सचिव ने घोषणा की थी, बाद में वायसराय और राज्य सचिव ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसके आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया जाता है। इसमें क्या होता है? इस अधिनियम में क्या विशेषताएं थी तो देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय स्तर पर पहली बार 2 सदनीय विधायिका की स्थापना की गई। पहली बार 2 सदन 2 हाउस वाली केंद्रीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। इसमें क्या था? केंद्रीय विधायिका मित्रों, एक केंद्रीय विधानसभा थी। केंद्रीय विधानसभा प्रत्यक्ष सदन था, इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होने थे। निम्न सदन था, लोअर हाउस था, कह सकते हैं एक प्रकार की लोकसभा। इस निम्न सदन में सदस्यों संख्या 145 निर्धारित की गई थी। केंद्रीय विधायिका में जो निम्न सदन या प्रथम सदन था उसमें सदस्यों संख्या 145 निर्धारित की गई और उच्च सदन था राज्य परिषद। इस उच्च सदन में सदस्यों संख्या 60 निर्धारित कर दी गई। इस तरह से 1919 के भारत शासन अधिनियम में 2 सदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी।
इसमें क्या होता था, केंद्रीय विधानसभा कार्यकाल 3 वर्ष और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। जो केंद्रीय विधानसभा थी अर्थात प्रथम सदन था, उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए था, और जो उच्च सदन था जिसे राज्य परिषद कहा जाता था, उसकी कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। एक प्रकार से राज्य परिषद राज्यसभा कह सकते हैं, और जो केंद्रीय विधानसभा है उसको लोकसभा कह सकते हैं, और इसके द्वारा 2 सदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता था मित्रों, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने थे। ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने थे और शेष सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इस प्रकार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं मित्रों, जो निर्वाचित क्षेत्र थे उसमें 2 प्रकार की व्यवस्था की गई थी। एक तो सामान्य क्षेत्र थे और एक विशिष्ट क्षेत्र थे। 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य क्षेत्र और विशिष्ट क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र थे तो इन सामान्य क्षेत्रों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्ल भारतीय, यूरोपीय आदि इन सांप्रदायिक आधार पर इन वर्गों को सामान्य क्षेत्रों में स्थान आवंटित किए गए, और विशिष्ट क्षेत्रों में जमींदार, विश्वविद्यालयों और व्यापार मंडल आदि को प्रतिनिधित्व दिया गया था। और इस अधिनियम में क्या किया गया, सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के अतिरिक्त सिख, भारतीय, ईसाई, अंग्ल भारतीय और यूरोपियों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। जो 1919 के अधिनियम में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसमें सिखों को शामिल कर लिया गया, भारतीय ईसाइयों को शामिल कर लिया गया, अंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को शामिल कर लिया गया था, जबकि 1909 के अधिनियम में केवल मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस तरह से मित्रों 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय स्तर पर 2 सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। एक थी केंद्रीय विधानसभा और एक थी राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा उसका कार्यकाल 3 वर्ष था और वह निम्न या प्रथम सदन थी, और राज्य परिषद उच्च सदन थी, उसका कार्यकाल 5 वर्ष था। इस तरह से मित्रों इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी विस्तार कर दिया गया। धन्यवाद फ्रेंड्स।